दो शब्द आप लोगों ने सुने हैं। एक शब्द में तो दया मांगी है, उस मालिक से दया मांगी है कि आपकी दया हो जाए तो मेरा मोह वगैरह चले जाएगा, मैं नाम जपूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा कहा गया है ना, संतों ने लिखा है। ये दूसरा शब्द गुरु की महिमा कही गई है कि गुरु की तो लिमिट ही कोई नहीं है, वो अपरंपार है। तो गुरु क्या है, तो इसका मतलब अपरंपार जो कहा गया तो गुरु कोई फिर आदमी है। जब अपरंपार कहा गया तो गुरु तो आदमी है ही नहीं। अपरंपार आदमी की तो लिमिट है, आदमी की तो लिमिट है। तो यहाँ फैसला हो गया कि जो गुरु की महिमा गाई गई है वो किसी आदमी की नहीं महिमा गाई गई। वो किसकी महिमा गाई, वो ज्ञान की महिमा गाई गई, समझ की महिमा गाई गई है, विवेक की महिमा गाई गई है, अनुभव की महिमा गाई गई। समझ की कोई लिमिट नहीं है, समझ, फिर विवेक की भी कोई लिमिट नहीं है। स्टेजेस हैं ये, मैं बता रहा हूँ, इनको समझने की कोशिश करो। समझ सबसे पहले, ये गर्म है, ये सर्द है, बात समझ गया, ये झूठ है, ये सच है, ये समझ है। और फिर विवेक आगे तुम्हें थोड़ा सा और फर्क लग जाता है कि ये चीज़ ठीक है, ये गलत है, वो विवेक है। फिर है ज्ञान। ज्ञान क्या है कि तुम कौन हो, उसका ज्ञान, तुम कौन हो वो ज्ञान है। फिर होता है अनुभव कि मैं वास्तव में हूँ क्या, पता लग गया, अनुभव हो गया कि मैं हूँ क्या। क्या मैं शरीर हूँ? नहीं, पता लग गया। क्या मैं मन हूँ? नहीं, मन भी बदलता है, शरीर भी बदल रहा है, मन भी बदल रहा है। फिर मैं क्या आत्मा हूँ? हाँ, आत्मा हूँ, वो प्रकाश है। आत्मा सबके अंदर एक ही है, सबके अंदर प्रकाश है। हम बाहरी रूप में अलग अलग बने हुए हैं, लेकिन हमारे बनाने वाला मालिक जो है वो प्रकाश है। बात समझ गए? और फिर इसके आगे इन तीनों चीज़ों के ऊपर क्या है, इन तीनों चीज़ों को चलाने वाला कौन है, वो तुम हो। जब इन चारों का अनुभव हो जाएगा तो फिर पता लगता है कि गुरु किसको कहते हैं। इसलिए कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। लेकिन यहाँ कोई बताइए, इन चार चीज़ों में कहीं किसी भगवान का नाम है, किसी देवी का नाम है, किसी देवता का नाम है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये शास्त्रों का ज्ञान है, ये हमारे संतों का ज्ञान है, जिन्होंने ये फैसला कर दिया कि जो कुछ है वो गुरु है। और गुरु केवल इंसान में नहीं है, जीव जंतुओं में भी ज्ञान है। छोटे से छोटे चीज़ को देखो चलते हुए, उसके आगे कोई रोड़ा दिखा दो, वो एकदम दूसरी तरफ को, उसको भी पता है, उसको भी ज्ञान है। इसका मतलब उसमें भी ज्ञान है। वृक्षों में भी ज्ञान है, वृक्षों में भी ज्ञान है, और छोटे छोटे पौधों में भी ज्ञान है। तो कितना अपरंपार हो गया कि नहीं हो गया? जल में ज्ञान है, थल में भी ज्ञान है, और भूमि पर भी ज्ञान है। जो चीज़ इस प्रकृति ने बनाई है सब में अपना अपने लेवल का ज्ञान है। लेकिन इंसान के अंदर जो ज्ञान है वो सबसे बड़ा है। इंसान के अंदर जो ज्ञान है, जो अनुभव है, जो विवेक है, वो सब जीवों से ज़्यादा है। लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं करते, हम उसकी कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम सीमित हो जाते हैं, हम एक सीमा में बंध जाते हैं। किसी धर्म की सीमा में बंध गए, किसी देवता की सीमा में बंध गए, किसी देवी की सीमा में बंध के वहाँ तक हम जाके रुक गए। हमने वो बात तो छोड़ ही दी जो संतों ने कही, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। वो तो है, तुम्हारे अंदर है, लेकिन उसको तो हम ढूंढते नहीं। इसलिए क्या हो गया कि सारी मानव जाति भ्रष्ट हो गई। गुरु मत को छोड़कर सारी की सारी मानव जाति भ्रष्ट हो गई। कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, और वो अपने घर नहीं जा सका। क्या कहा मैंने? इसलिए संतों ने एक दाता दयाल जी महाराज ने एक शब्द लिखा है कि जो महापुरुष होते हैं दुनिया उनकी कदर नहीं करती। क्या शब्द निकालो दाता दयाल जी महाराज का? दुनिया ने महापुरुषों की, सतपुरुषों की कदर नहीं की। गुरु नानक को कह दिया गुमराह है ये गुरु नानक साहब को नहीं छोड़ा, कबीर साहब को नहीं छोड़ा, सबका विरोध किया।
और अब भी यही हाल है, अब भी यही हाल है। क्या कहा जाए इस दुनिया के बारे में। तो दुनिया के बारे में दाता दयाल जी महाराज ने कितना कुछ लिखा, इतना ऊंचा ज्ञान जिसको समझना इंसान के बस में नहीं है। उन्होंने भी आखिर में कह दिया, बेदार हो के कहता हूँ ताबीर ख्वाब की, सुनते नहीं है गाफिल, दुनिया के गाफिल सुनते नहीं है, गाफिल किस बात की, इस संसार के बारे में, ये ख्वाब, इसके बारे में जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनते नहीं है। तो मैं क्या करूँ, इस करके मैं शांत हो जाता हूँ। उन्होंने कहा, फकीर बाबा जी ने कहा आखिरी शब्दों में कि निकार खाने में तूती की कौन सुनता है, जहाँ बड़े बड़े ढोल बज रहे हैं वहाँ छोटी पीपणी बोलती हो तो उसको कौन सुनता है, ये उन्होंने कह दिया। और आखिर में तो जहाँ तक कह गए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज, मैं जहाँ सुनता, यहाँ बैठा करता था, बेकदरा नाल दोस्ती तय को लाई हंस। आहा, ये महाराज कह के गए, ये दुनिया बेकदरी है, बेकदरा नाल दोस्ती तय को लाई हंस, और मास मास तेरा कावा खादा ते ये गलियां रुड़ गए पंख। ये मेरे दाता परम दयाल जी महाराज ने कहा, और जहाँ से विदा हो गए, संसार को छोड़कर चले गए। तो उसकी महिमा गाने लगे हैं दाता दयाल जी महाराज। क्या कहते हैं वो सुनो, पढ़ो गए। सतगुरु परम दयाल री कोई कदर न जाने। अब दाता दयाल जी महाराज ने यहाँ गुरु नहीं कहा, सतगुरु कहा। गुरु और सतगुरु में बहुत बड़ा फर्क है। गुरु बाहर है, सतगुरु सत्य का पता देने वाला, सत्य का पता देने वाला। सत्य अंधेरे को दूर करके प्रकाश देता है। सत्य को तुम्हें दिखाने वाले को सतगुरु कहते हैं। क्या कहा मैंने, सुखबीर? हर आदमी सतगुरु नहीं हो सकता। कहानियाँ कथाएं करने वाले को सतगुरु नहीं कहा जा सकता। सतगुरु वो है जो तुम्हें अज्ञान से ज्ञान में ले जाए, जो तुम्हारे भ्रमों को दूर करके सब तुम्हें असलियत बता दे, जो तुम्हें गलत रास्ते पर चल रहे वो जीने का राज बता दे, उसको कहते हैं सतगुरु। हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। और इस संसार में जीते जी अपने घर का पता करना, उसका जो ज्ञान देते हैं उसको सतगुरु कहते हैं। और फिर सुखमणि साहब में लिखा है, सुखमणि साहब में लिखा है, वाणी में लिखा है, सतपुरुष जिन विवेकया सतगुरु तिसका नाम। ये पहली लाइन है। सतपुरुष को जिसने जाना उसको सतगुरु कहा जाता है। सतपुरुष जिन विवेकया सतगुरु तिसका नाम, ताके संग शिष्य उबरे नानक हरि गुण गान। उसका साथ देकर, उसकी संगत में बैठकर इंसान पार हो सकता है। कैसे? उनकी संगत के रंग लेकर, उनकी शिक्षा लेकर वो पार हो। ताके संग शिष्य उबरे नानक हरि गुण गान। क्या कहा? एक बात ये कह दी। फिर क्या कहा? अगली लाइन में कह दिया, जीवा एक उस्तत अनेक सतपुरुष है पूर्ण विवेक। सतपुरुष का पूर्ण ज्ञान। किसका? ब्रह्मा का। किसका? विष्णु का। किसका? शिव का। ब्रह्मा का क्या नियम है उसका ज्ञान होना चाहिए। विष्णु का क्या नियम है उसका ज्ञान होना चाहिए। और फिर शिव का क्या नियम है उसका ज्ञान होना चाहिए। उत्पत्ति कैसे होती है, उस उत्पत्ति की पालन पोषण कौन करता है, और फिर इस सारी उत्पत्ति को विनाश कौन करता है, और इस विनाश से परे कौन है, वो है सतगुरु। क्या कहा मैंने? जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे और हम तालियां बजाते रह जाएंगे, जहाँ नाचते ही रह जाएंगे, जहाँ ज्योति जलाते रहेंगे, जहाँ घंटियाँ बजाते रहेंगे, जहाँ केवल पाठ करते रहेंगे, जहाँ केवल माला फेरते रहेंगे,
हम उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। क्या कहा? इसलिए दाता दयाल जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु को जहाँ कौन पहचानता है, पढ़ो यही लाइन, सतगुरु परम दयाल कोई करे न जाने। वो तो परम दयाल है, उससे तो मांगने की जरूरत ही नहीं है। परम दयाल जी से कोई मांगना चाहे कोई, फिर महाराज मुझे ये दे दो, तो ये तो तुम्हारी मूर्खता नहीं होगी। परम दयाल वो होता है जो बिन मांगे देता है। आहा, क्या कहा मैंने? दयाल वो होता है जो तुम्हें जब तुम मांगोगे वो तुम्हारे ऊपर दया करेगा। जैसे यहाँ इन्होंने बोला, दया करो मेरे साईं, दया करो मेरे साईं। ये उस साईं से मांगा गया है, जिस भी महापुरुष ने ये लिखा। वो मांग रहे हैं कि दया करो, अपनी दया करो। ये दया भी, दया मांगना संसारिक दया से ऊपर है। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। जो शब्द में दया मांगी गई है वो संसार की दया नहीं है कि हमारा लड़का हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारी नौकरी, ये बात नहीं है। उस दया में सब कुछ आ जाता है। क्या कहा मैंने? तो सतगुरु तो वो होता है जो बिन मांगे सब कुछ देते हैं, वो है सतगुरु। और वो है मेरे बाबा फकीर, जो मैंने समझा। मैं तो डंका बजाता हूँ, वो ही है। एक बार मैंने कह दिया सत्संग में, बड़ी देर की बात है, मेरे सतगुरु परम दयाल और नहीं कोई। मैंने किसी को और को मानता, मेरे तो हैं परम दयाल, दूसरा ना कोई। उस वक्त दूसरा जहाँ बैठा हुआ था उसने उसको बुरा माना और मेरा सत्संग ही बंद कर दिया। बड़ी देर की बात है। क्या बात कहा है? हमने नहीं अपने बापू को छोड़ा, लो कर लो जो करना, हमारा बापू एक ही है, दूसरा है नहीं। क्या कहा मैंने? पहचाना मैंने, इसलिए मैंने नहीं छोड़ा। मैं छोड़ नहीं सकता जब तक शरीर में जान है। मुझे पता है कि वो कौन है, क्या है, कहाँ रहता है। उसका ज्ञान दे दिया बाबा फकीर जी ने, इसलिए मैंने कदर की है। मैं जानता हूँ उनको, ये इसलिए कहते हैं। दाता दयाल जी महाराज लिखा है, सतगुरु परम दयाल जी कोई कदर न जाने। आगे बढ़ो, क्या करते हैं सतगुरु, करते क्या हैं? आगे, देह धरे जीव भार उठावे, देह धरे जीव भार उठावे, काटे जम का जाल कोई कदर न जाने। अब दाता दयाल कहते हैं कि जो सतगुरु है वो देह में आता है, शरीर में आता है और जीव को पार करता है और जम का जाल काट देता है। ये दो बातें समझने की कोशिश करना। वो शरीर में आए हैं किस लिए? जीव को ज्ञान देने के लिए। किस चीज़ का ज्ञान? तुम्हारे मन का ज्ञान। कि ऐ इंसान, जो कुछ भी तू मन के लेवल सोचता है, देखता है, सुनता है, करता है, वो है नहीं। तू मन से ऊपर है। वो मन की पहचान देता है। किसी के मन में अंदर आप बैठ गया नाम जपने, कोई देवी आ गई और उस रूप ने कह दिया अपने मुंडे का कत्ल, अपने मुंडे की बलि मैनू दे दे, मुंडा मार देता। चलो, ये नहीं, ये पाप है, ये महापाप है। ये हो रहा है मेरे देश में। कल मुझे एक लड़के ने फोटो भेजा, वीडियो भेजा। मध्य प्रदेश में कोई गुरु था, मध्य प्रदेश में, वो मर गया। लोगों ने उसकी चिता में रख गया, जला दिया। एक उसका सेवक दौड़ा, दौड़कर जाके चिता में छलांग लगा दी और जल गया, मर गया। लोग बथेरे दौड़ते हैं, वीडियो में दिखाया है, दौड़ते हैं, लेकिन वो जल गया, तड़प तड़प के मर गया वहीं। क्या ये गुरुमत है? ये गुरुमत नहीं है। परम दयाल जी महाराज ने बताया कि जब बाबा सावन सिंह जी महाराज ने चोला छोड़ा तो बहुत सी बेचारी देवियां ने, माताएं ने, बहनों ने ब्यास में छलांग लगा दी और मर गई ब्यास में। सच्ची गल है, ये सच्ची बात बता रहा हूँ। कईयों के घर उजड़ गए,
क्योंकि उनको पता नहीं लगा कि गुरु कहते, अब भी ऐसा ही हाल है, आज उड़ के खड़े हैं, महाराज आ गए, महाराज आ गए, और रोते हैं, मैंने देखा रोते हैं दर्शन करके। ये गुरु मत है, गुरु को देखकर रोते हैं लोग, ये कोई रोने की बात है? ज्ञान तो लिया नहीं। और महाराज जी ने कहा कि ब्यास में ऐसा हो गया, तो महाराज कहते मैं मंडी में एक दुकान होती थी, मैंने वो दुकान देखी है। महाराज वहाँ बैठते थे और मैं भी कभी कभी कॉलेज से जाता, वहाँ साइकिल खड़ा करके महाराज ने प्रणाम करता हूँ, मुझे पता है, याद है। तो एक दिन हुजूर वहाँ बैठे थे शाम को, तो एक फौजी साहब आए, तो वो वहाँ राधा स्वामी मत को गालियाँ देने लग गए, बहुत गालियाँ निकाली, 10 मिनट खूब गालियाँ निकाली। महाराज कहते मैंने सोचा कि इसको पता है कि मैं राधा स्वामी मत से हूँ, तो ये मुझे देखकर गालियाँ निकाल रहा है। वो चला गया बात अपनी करके। तो मैंने उसको पूछा दुकानदार को, भाई ये कौन था इतना राधा स्वामी मत को कोस रहा है? कहते ये फौज का कर्नल है, रिटायर हुआ, इसकी पत्नी किसी, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी गुरु महाराज की चेली थी, वो मर गए, और उसने छलांग लगा के मर गई, वो भी मर गई। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये गालियाँ ना दे तो और क्या करे? क्या कहा मैंने? ये गुरु मत है। दुनिया को बांधा, इन लोगों ने बांध लिया, हमें बांधा है। बाबा फकीर ने कहा जिसकी मर्जी मेरे सत्संग में आए, जिसकी मर्जी ना आए, जिसने पढ़ना मेरी किताब पढ़े, जिसकी मर्जी ना पढ़े। मैंने तो सच्ची बात कहनी है। कौन सी बात कहनी है? देह धरे जीव भार उठावे, काटे जम का जाल। जम का जाल क्या है? पहली बात तो ये, वो शरीर धार करके आए। तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दाने। यही कहा ना दाता दयाल जी महाराज ने। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पूजा करा अपनी, ये तो नहीं कहा कि अपना ये बना ला, ये बना ला, ये नहीं कहा। और उन्होंने वही किया जो दाता दयाल जी ने किया, कहा हमारी निबलता को दूर किया, हमारी अबलता को दूर किया, और हमारे अज्ञान को भी दूर किया मेरे दाता परम दयाल जी महाराज ने। दे धरे जीव को पार लगाए। पार किससे? भ्रमों से। भ्रम, हम सब भ्रम में फंसे हुए हैं कि वहाँ जाएंगे, वहाँ चढ़ावा करेंगे, कथा सुन लेंगे तो हम पार हो जाएंगे। नहीं होंगे, नहीं होंगे। मैं अभी कह रहा था वहाँ बैठा कि जिस अर्जुन ने भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से गीता सुनी 18 अध्याय, वो और उसके भाई और उसकी पत्नी कहाँ गए? नरक में गए। तो क्या हम पढ़कर सेवन नरक से पार हो जाएंगे? हम बच जाएंगे? केवल कथा सुन के पार हो जाएंगे? दुनिया ने हमें बेवकूफ़ इतना बनाया है कि हमें लूटा भी और हमें डरकाया भी, डराया भी, धमकाया भी। कब तक हम धमकते रहेंगे? कब तक हम उनको आगे सर झुकाते रहेंगे? हमें जागना होगा, जागना होगा, जागना होगा। एक बात। दूसरा कहा जम का काटे जाल। जम क्या है? जम कोई बदसूरत आदमी नहीं है। तुम्हारा गंदा ख्याल, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारी द्वेष, तुम्हारी नफरत, तुम्हारी दुश्मनी, ये जम है। क्या कहा मैंने? ये है जम का जाल। जो लोग हर वक्त किसी की बुराई करते हैं, किसी के झूठ बोलते हैं, अपने मतलब के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, वो जम के जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए संतों ने कहा दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको पाने के लिए। दूसरों की बात करना छोड़ो। मैं तो मजबूर हूँ कहने के लिए, मुझे क्या ज़रूरत है गीता पर बोलने की, लेकिन मैं मजबूर हूँ कहने के लिए सच्ची बात। मेरा कोई द्वेष नहीं है,
मैं सिर्फ आपको आगाह करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों के कुछ नहीं मिलने वाला है। जो कुछ मिलेगा किसी सत्पुरुष की संगत में मिलेगा, उनकी वाणी पर चल के मिलेगा। केवल पूजा करके जा, उनका पाठ करके जा, उनको कपड़े देकर जा, उनको धन देकर पार नहीं हो सकते। उसके अंग को पकड़ो। बाबा फकीर कहा करते थे, मेरा अंग तो ये हाथ है, पाँव है, तुम मुझे सभी उठकर पकड़ लोगे मैं तो दब जाऊंगा। मेरा अंग मेरी वाणी है, जो मैं कहता हूँ वो है मेरा अंग, उस पर चलोगे तुम पार हो जाओगे। मेरी पूजा करने से, मेरी सिफत करने से, मेरा गुणगान करने से कि फकीर चंद जी महाराज पुत्र पंडित मस्तराम 18 रेलवे मंडी रहने वाले, अगर उसकी पूजा करोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इससे परे संतों और क्या कह सकते हैं। ये है संतों की वाणी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। इसलिए दाता दयाल कहते हैं, सत्पुरुषों की किसने कदर जानी है। मुट्ठी चापी करने के लिए सभी तैयार हैं। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। जीवनाड़ी जग झक मारे, जीवनाड़ी जग झक मारे, दुख सुख संग बेहाली कोई कदर न जाए। दाता दयाल अब दुखी होकर कहते हैं, ये जीव अनाड़ी है, अनसमझ है, अज्ञानी है, दुनिया में झक मार रहे हैं, कभी यहाँ दौड़ कभी वहाँ दौड़, कोई वहाँ दौड़। पर पढ़ो फिर लाइन यही, जीवनाड़ी जग झक मारे, दुख सुख संग बेहाली। और फिर क्या भोगते हैं, दुख और सुख भोग रहे हैं। कितनी ऊंची बात कह दी दाता दयाल जी। हम दुखी क्यों होते हैं? अज्ञान के कारण। हमें अज्ञान है, हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। दुख दुख मैं तो यहाँ तक भी कहने को तैयार हूँ कि दुख का बीज भी खुद ही हम बोलते हैं। कुछ बात कहने लगा हूँ, मैं कुछ बात कहने लगा हूँ। हम खुद ही दुख का बीज बोते हैं। कैसे कैसे? हमें खाना नहीं आता। पहली बात, हम वो खाते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। अब वो खाते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए, तो फिर क्या होगा? शरीर को बीमारियां लगेंगी। तुम्हें भगवान ने दुख नहीं दिया, तुम्हें किसी ईश्वर ने दुख नहीं दिया। मैं बार बार कहता हूँ, ऐ इंसान, तो वो खाना खा जो प्रकृति की, इस माँ की गोद से तुम्हें दिया गया है। जो चीज़ हम इसके अलावा खाते हैं, प्रकृति की चीज़ के बाहर जाते हैं, वो हमारा खाना नहीं है। हमारा खाना आज खाना आदमी वाला रह ही नहीं गया। ये बड़े बड़े होटल, ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, ये बड़े बड़े क्या कहूँ मैं, ये तुम्हें खाना नहीं दे रहे। और तुम वहाँ जाते हो, तुम वहाँ जाते हो, तुम्हारा तो एक बड़ा एक स्टैंडर्ड बन गया है कि उस जगह खाना खाना है। तुम्हारा एक स्टैंडर्ड बन गया कि ये चीज़ पीनी है। क्या कहा मैंने? तो फिर तुमने दुख का अपने आप बीज बोया कि नहीं बोया? तुम देखते हो, तुम्हारे देखने में नफरत है, तुम्हारे देखने में द्वेष है, तुम्हारे देखने में गलत विचार हैं, तो तुम्हें नींद आएगी? नहीं आएगी। क्या कह रहा हूँ? तुमने गलत संगत की बातें सुनी, जहाँ कोई सत्संग की बात नहीं की ही जाती, केवल कुसंग की बात की जाती है, केवल बुरी आदतों की बात की जाती है, केवल बुरे खाने की बात की जाती है, तो तुम्हारा कान भी बिगड़ जाएगा। तो किसने किया? हमारा कर्म बिगड़ जाएगा। जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन, जैसा मन वैसा ख्याल, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसा हाल वैसी मति, जैसी मति तैसी गति। इससे परे मैं और क्या कह सकता हूँ? जय बाबा फकीर जी की शिक्षा है।
हम खुद जिम्मेदार हैं। हम दोष देते हैं भगवान को, हम दोष देते हैं किसी और को, और फिर कहते हैं कि वहाँ जाएंगे तो हमारा रोग दूर हो जाएगा, वहाँ जाएंगे हमारा रोग दूर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कर्म गति टरे नहीं टरे, इसलिए कर्म प्रधान है, पूजा प्रधान नहीं है, राम नाम जपना प्रधान नहीं है। क्या कह दिया मैंने? कर्म प्रधान है। तुम्हारा देखना प्रधान है, तुम्हारा सुनना प्रधान है, तुम्हारा खाना प्रधान है, तुम्हारी रहनी प्रधान है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं? मेरी बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूँ। हम खुद पैदा करते हैं अपने कर्म को। आगे बढ़ो। दया में हर निज बचन सुनावे, दया में हर निज बचन सुनावे, मेटे घट दुख सालरी कोई कदर न जाने। यार कहते हैं वो सतगुरु करता क्या है? क्या करता है? पढ़ो यही लाइन दोबारा। दया में हर निज बचन सुनावे, वो दया करके अपने जीवन का तजुर्बा बताते हैं। निज वचन, दया करके अपना निज वचन। बाबा फकीर ने क्या बताया? क्या उन्होंने किताबों का हवाला दिया? बचपन से लेकर उन्होंने हमें अपने जीवन का सारा हवाला दिया। बचपन में मेरा क्या हाल था, फिर जवानी में क्या हाल था, सब उन्होंने अपना बताया ना। बाकी उसका प्रूफ देते थे, या स्वामी जी महाराज की वाणी से, या दाता दयाल जी महाराज की वाणी से, या गुरबाणी से, उसका प्रूफ देते थे। मैं प्रूफ देता हूँ बाबा फकीर जी महाराज का। क्या कहा मैंने? मैं कोई किताबों की बात नहीं करता हूँ। वो दया मेहर करके बताते हैं हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जीना कैसे है। जिसको जीना आ गया वो साफ है, जिसकी रहनी ठीक है। इसीलिए तो कह दिया कबीर साहब ने भी, करनी करे सो मीत हमारा, कथनी करे सो कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। वो करनी करके रहनी में आ जाता। करनी क्या है? कंट्रोल। कंट्रोल, रहनी मीन कंट्रोल। देखने पर कंट्रोल, सुनने पर कंट्रोल, खाने पर कंट्रोल, अपने जीवन के कार्य पर कंट्रोल, अपने मन की गतिविधि पर कंट्रोल। वो है रहनी, वो है रहनी। जब रहनी आ गई तो फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना? फिर क्या करना? तुम्हें पता लग गया हु एम आई, मैं कौन हूँ। क्या कहा मैंने? दया मेहर कर, दया में हर निज बचन सुनावे, मेटे घट दुख सालरी। जग के सभी सुख मिल जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि तुमने रहनी सीख ली, तुमने करनी सीख ली, तुमने बोलना सीख लिया। मीठी बाणी बोलो, मुख से मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। बुरे दा भला कर फरीदा, बुरे दा भला कर, गुस्सा चित ना हड़ाइए, देही रोग न लगी, पल्ले सब कुछ पाइए। लो कमाल कर देती सारी फिलोसफी। फिर बाबा फरीद ने 1-2 लाइनों में लिख दी, बुरे दा भला करो। करने तो हूँ तो बुराई करनी, वो तो आया ही इस कम वास्ते, उसी का भला करो। महाराज जी गए कुल्लू नाल हुक्म सिंह जी, महाराज जी कुल्लू गए नाल हुक्म सिंह जी। तो वहाँ से वो मेरे पास धर्मशाला आए। तो वहाँ कहीं घूमते घूमते, अब सब लोग अपना अपना खाना खाते हैं, हम क्या करें, हमको क्या ज़रूरत पड़ी है। तो वो चले गए उधर जहाँ कसाई बकरे काटते। तो हुक्म सिंह ने कहा, महाराज आ देखो की हो रहा महाराज आ देखो की हो रहा जुल्म। तो दात परमदयाल जी महाराज ने कहा, हुक्म सिंह अपनी नज़र ठीक कर। महाराज ने कहा, बात को पकड़ो। हुक्म सिंह आया धर्मशाला, मेरे नाल सिंह महाराज थे। मैनू कहना, कमल जी
महाराज जी ने मुझे तो आज बड़ी अच्छी शिक्षा दे दी। मैं कहा क्या हुआ? कहते हम गए थे वहाँ सैर करते जाते हम गोसाइयों के मोहल्ले की तरफ चले गए, तो मैंने कह दिया महाराज देखो जी कितना क्या जानवर कितने लटकाए हुए हैं। तो मुझे कहा अपनी नज़र ठीक कर। मैं कहा गलता सारी नज़र दी है, ओ हुक्म से गलता सारी नज़र दी है। तेरी नज़र ने औरत को देखा, किस नज़र से देखा? तेरी नज़र ने दूसरे को देखा, किस ख्याल से देखा? तेरी नज़र ने खाना आया, उसको तुमने किस नज़र से देखा? मैं बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ, ये मेरे दाता का दरबार है। तुम्हारे देखने में भी तुम्हारा कर्म है, तुम्हारे खाने में भी तुम्हारा कर्म है, तुम्हारे सुनने में भी तुम्हारा कर्म है। ये तो सूक्ष्म कर्म बता दिए, बाकी हाथ से करने के कर्म तो तुम जानते ही हो हम क्या करते हैं। हाथों से कम तोलते हैं, हाथों से दूध में पानी डालते हैं, हाथों से लोगों का अधिकार खाते हैं। तो हमारा देश का बनेगा क्या? कितने डेरे हैं मेरे देश में, कितने गुरु हैं मेरे देश में, कितने महात्मा हैं मेरे देश में जो कथाएं करते हैं, सुबह से शाम तक ड्रामे करते हैं, सिर घुमाते हैं, नचाते हैं हमें। क्या वो हमें पार कर देंगे? नहीं करेंगे। वो खुद नहीं पार होंगे, तुम्हें क्या पार करेंगे? वो तो खुद अपने लालच में फंसे हुए हैं, वो तो खुद अपनी रोटी के लिए फंसे हुए हैं। वो कहाँ हमें पार करेंगे? पार करेंगे ये क्या वचन कहें? दया में हर निज वचन सुनावे, मेटे घट दुख सारी कोई कदर न जाने। ये बात है, जो सतगुरु होता है वो घट के हमारे ख्यालों को बदल देता है। इसलिए फकीर बाबा जी कहा करते थे कि मेरे पास संगत क्यों काम आती है? आती डरते हैं क्योंकि मैं मन का ऑपरेशन करता हूँ। डॉक्टर शरीर का ऑपरेशन करते हैं, मैं मन का ऑपरेशन करता हूँ। मन से तुम्हारी गंदगी को निकाल देता हूँ, तुम्हें सच्चा रास्ता बताता हूँ। यही तो कहा मेरे दाता ने, और ये शब्द तो तभी लिखा दाता दयाल जी महाराज ने। आगे पढ़ो क्या कहते हैं। छूटन की वह जुक्ति बतावे, छूटन की वह जुक्ति बतावे, घट में चलावे चालरी कोई कदर न जाए। अब वो दाता क्या करते हैं? सतगुरु जो होते हैं वो करते क्या हैं? वो हमें विधि बताते हैं। किस काम की विधि? इस संसार के चक्कर से निकलने की, कि तुम संसार से ही निकल जाओ। और कहाँ के कैसे निकलेंगे? वो अंदर चलने की चाल बताएंगे, अंदर, बाहर नहीं। वो कहते वो गंगा जाओ कुछ नहीं मिलना, गंगा की नहा के आ जाओ, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। एक मन तसल्ली के गंगा नहा के आए और तो कुछ नहीं मिला। क्या कहा मैंने? मंदिर जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम कहोगे मैं मंदिर जाया, दर्शन कर आया, महाराज जी के दर्शन कराया, ठीक है, कुछ मिला तो नहीं। और जो मंदिर जाते हैं वो अपने मन की पूजा के लिए जाते हैं। ये भी कह देता हूँ, तुमने मन से किसी चीज़ को माना और मन से आप उसकी पूजा कर रहे हैं, मन की पूजा तुम्हें वहाँ नहीं पहुँचाएगी। क्या कहा? पकड़ो मेरी बात को। वो तुम्हारे मन ने बनाया है। मूर्ति किसने बनाई? आदमी ने बनाई। फोटो किसने बनाई? आदमी ने बनाई। हमें किसने बनाया? मालिक ने बनाया। तो जिसको मालिक ने बनाया वो सत्य है, या जिसको हमने बनाया वो सत्य है? फैसला पहले यहाँ करो। जिसको मालिक ने बनाया उसके प्रति तो द्वेष, ईर्ष्या, झूठ, प्रेम 420 हम करते हैं। और जो मूर्ति खुद हमने बनाई है वहाँ भी जाकर उसको भी कहते हैं ले हमें ये दे दे, हमें ये दे दे। क्या वो तुम्हें दे देगी? वो कुछ नहीं देगी। तुम्हारी हो सकता है कोई तुम्हारा अपना ही कर्म होगा तो तुम्हें मिल जाएगा। परमदयाल जी महाराज ने कहा बात सुनाई, मैंने सुनी वहाँ बैठे, शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ।
पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मज़ार है, मज़ार जानते हैं ना, किसी महापीर का कब्र है, उसको मज़ार कहते हैं उर्दू में, मुसलमान धर्म में। तो वहाँ हर साल एक मेला लगता था, मेला बहुत बड़ा, और वहाँ कव्वाल गाने वाले आते थे। कव्वाल जो सुन्नी मुसलमान वो नहीं गाते, जो कट्टर हैं मुसलमान वो नहीं गाते। जो सूफ़ी दो तरह के मुसलमान हैं, कट्टर भी हैं और सूफ़ी भी हैं। सूफ़ियों में मुर्शिद की पूजा होती है, गुरु की पूजा करते हैं, बात समझ गए। तो वो कोई बहुत उच्च कोटि के संत, हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सी ऐसी कब्रें हैं जहाँ पूजा होती है। आप यहाँ से फगवाड़ा रोड को जाइए तो जहाँ 5-6 किलोमीटर पर एक सड़क के किनारे मस्जिद बनी हुई है। मैं वहाँ से, हम पैदल जाया करते थे पढ़ने के लिए, होशियारपुर आते थे, तब केवल कब्र थी। जब ये सड़क पक्की बनने लगी तो सड़क पक्की चाहते थे उसको उखाड़ दिया जाए, लेकिन वो उखाड़ नहीं सके, पक्की बनी हुई थी। उसके बाद फिर वहाँ मकबरा बन गया, बढ़िया हरे रंग का, देखा होगा आपने ना, अब तो बढ़िया बन गया, वहाँ कमरे भी बने हुए हैं और मैं देखे। तो वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था। तो एक लड़की ने कहा, वहाँ जो महापुरुष बैठे थे सेवादार, कि महाराज मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ महाराज के बारे में। तो उसने बहुत दया से, जोश से, दर्द से कुछ पढ़ा, गाया, मस्ती में गाया। तो वो जो पीर वहाँ बैठा था वो बहुत खुश हुआ, जो मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने बताया हुआ है। जब वो गा के हटी तो उसने खुशी से कहा, बेटी मांग, तू, मैं बहुत खुश हूँ, मांग क्या चाहती है। उसने कहा, महाराज पीर का दिया बहुत कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने फिर कहा, बेटी मांग ले, मैं बहुत खुश हूँ। उसने कहा, नहीं महाराज पीर ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने फिर कहा, मेरा आखिरी बार तुम्हें कहता हूँ। तो लड़की तो बहुत समझदार थी, महापुरुषों की संगत की हुई थी। उसने कहा, महाराज अच्छा, अगर आप बहुत खुश हैं, कृपा करो मुझे वो दे दो जो मेरी किस्मत में नहीं है, और वो दे दो किस्मत से पहले, मुझे पहले दे दो, वक्त से पहले दे दो, जो कल को मिलना आज ही दे दो, और वो दे दो जो मेरी किस्मत में नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया, वो पीर अपने कमरे में गया। हुजूर ने फरमाया कि वो पीर अपने कमरे में गया और 5 मिनट के बाद मुंह काला करके बाहर आ गया और हाथ जोड़े, कहते, बेटी मैं अहंकार में आ गया था, मैंने गलती की, मेरे बस में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं कुछ नहीं दे सकता, जो देना है इसी ने देना है। बात मेरी समझ गए? तो अब आप खुद सोच लो कि हम क्या करते हैं। किसने देना तुम्हें? किसने देना? विश्वास, विश्वासम फलदायकम। तुम्हें जो कुछ भी मिलना है तुम्हारे अपने कर्म से मिलना है, तुम्हारे अपने विश्वास से मिलना है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा से मिलना है, और तुम्हारे अपने प्रेम से मिलना है। क्या कहा मैंने? किसी ने तुम्हें कुछ नहीं देना। आगे चलो। दया में हर से करनी करावे, दया में हर से करनी करावे, कर दे माला माली कोई कदर न जाने। फिर क्या करते हैं? अपनी दया से तुम्हारे से करनी करवाते हैं। करनी क्या करनी है? कर्म प्रधान, विश्व कर रखा, जो जस कीमत सो फल चखा। वो ऐसी करनी करवाते हैं जिसका फल की जरूरत ही नहीं है। बात को पकड़ना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। वो ऐसी करनी करवाते हैं जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता। जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ फल तुम्हें मिलेगा और भोगना पड़ेगा। जगजीत क्या कहा मैंने? जहाँ तुम्हारा स्वार्थ आ गया, स्वार्थ को रख कर कोई काम कर रहे हो,
वो तुम्हारा कर्म बन जाएगा। जो बिना स्वार्थ से काम किया जा रहा है कि ये काम उसका है, मेरे मालिक का काम है, मुझे ड्यूटी दी है, मैंने ये करना है, मैंने न कुछ लेना न देना, ये कर्म नहीं बनेगा। अगर ये ख्याल आ गया कि आप मुझे ये देंगे, मुझे ये देंगे, मुझे वो देंगे, तो मैं फिर कर्म नहीं, मैं करनी नहीं कर रहा, मैं कर्म कर रहा हूँ। कर्म में मैं भी बनूंगा। क्या कहा मैंने? जब उसकी दया हो जाती है तो वे कर्म नहीं करवाता, वो करनी करवाता है। क्या कहता हूँ मैं? उसका देखना ठीक हो जाता है, उसका सुनना ठीक हो जाता है, उसका खाना ठीक हो जाता है, उसकी रहनी ठीक हो जाती है, उसका बर्ताव ठीक हो जाता है, उसका व्यवहार ठीक हो जाता है, उसका आचार ठीक हो जाता है। फिर उसकी करनी कर्म कहाँ रहा? क्या कहा मैंने? बात को पकड़ो। करनी और है, कर्म और है। कर्म हमें फंसाता है, करनी हमें आज़ाद करती है। क्या कहा मैंने अभय कुमार? करनी हमें आज़ाद करती है। जब उसकी दया हो जाती है तो फिर आपसे वो करनी करवाता है। क्या कहा मैंने? मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड, अपने लिए जा रहा हूँ। क्या मुझे कोई शौक़ है कि मैं सैर करूँगा? मैं अमेरिका गया तो जगजीत कहता हमारा चलो तो मैं सैर कराने आया हूँ। और मैं क्या छड़ पर सैर, मेरी गल सुनना बैठ के, मैं सैर नहीं करना आया। मैं सैर करने नहीं जाता, मैं अपने फकीर की बात को कहने जाता हूँ कि कोई सुन ले कर्मा वाला, और मेरे बाबा फकीर की बात को सुनकर अपने जीवन को बना ले और कर्म का जाल टूट जाएगा। क्या कहा मैंने? किससे होता है ये? किससे? पढ़ो फिर दोबारा यही लाइन। दया में हर से करनी करावे, कर दे माला मालेरी कोई कमी रहती है? करनी करने वाले की कोई कमी नहीं रहती। जो गुरु पर चला गया, जो गुरु के कहने पर चलने लग गया, उसको कमी कोई नहीं रहती, वो माला माल हो जाता है। जो बाबा फकीर को मानते हैं उनको पूछ कर देखो, जो उनकी बात पर चलते हैं उनको पूछ कर देखो, कोई ना दुख है ना सुख है, वो एक साथ रहते हैं, हर हालत में एक साथ रहते हैं, क्योंकि उनके पीछे कौन है? सतगुरु है। अगर तुम उसके हो गए, वो तुम्हारा हो जाएगा। हम तो अपने मतलब के लिए हुए हैं, हमें तो कोई मतलब है। जब तक हम बेमतलब नहीं होते, मैं खुद कहता हूँ कि मैं एक ऐसे गरीब घर में पैदा हुआ और बड़ी कठिनाई से मैं पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने कभी बाबा फकीर से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि 1956 में जब मैं पहले दिन उनके चरणों में आया था, मुझे उसी वक्त ये अनुभव हो गया था कि ये फ़कीर मेरे लिए आया है, मुझे इनसे कुछ मांगना नहीं है, और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। और ये सेवा जो कर रहा हूँ, ये कोई मेरा कर्म है नहीं, ये उनकी दया है कि आपकी सेवा मुझे मिली। और इस सेवा से मुझे क्या मिल रहा है वो मैं जानता हूँ, वो मैं जानता हूँ, दुनिया को क्या बताऊँ। गुरु की सेवा यही है जो मैं कर रहा हूँ। बात समझ गए? आगे पढ़ो। छूटल की वह जो की बतावे, घट के बैरी सभी नसावे, घट के बैरी सभी नसावे, मारे काले कराले कोई कदर और क्या करते हैं? घट के बैरी क्या है? हमारे बुरे ख्याल, और तो कुछ नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे बैरी नहीं है, ये भी बता दूं आपको। बाहर धर्म वाले यही कहते हैं कि ये बैरी है हमारे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। वो कैसे बैरी हो सकते हैं? उनके बगैर हम कैसे जिएंगे? कामना तो खड़ी पाएगी, कामना तो रहेगी कि बच्चे मेरे लायक बन जाएं,
मेरे घर में सुख हो, ये कामना नहीं है। क्रोध को बता दिया दाता ने कि क्रोध को प्यार में बदल दो, क्षमा में बदल दो, क्रोध हट जाएगा। क्या कहा मैंने? जब तुम मान लीजिए बुरे का भला कर गुस्सा मानना हटा, हो गई ना गल फैसला। बुरे का भला कर गुस्सा मन, तुसी क्यों गुस्सा करते? ਉਹਦੀ जिन्नी को नहीं सीमा है, जिन्नी ਉਹਦਾ ख्याल है उन्होंने उन्नी गल करनी ना। वो आपके लेवल की बात तो नहीं करेगा। तो घट के बैरी कैसे ख़त्म करते हैं? क्रोध बता दिया, मोह बता दिया। मोह क्या है? लोभ क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। कबीर ने मांगा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। ले मौजा लाती हैं। जितना तुम्हारा स्टैंडर्ड है, तुम्हारे स्टैंडर्ड के मुताबिक ही लोग तुम्हारे पास आएंगे, दूसरा तो आएगा नहीं। साधु के पास साधु आएगा, संत के पास संत आएगा, गृहस्थी के पास गृहस्थी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये तो फैसला हो गया। जितना जितना तुम्हारा स्टैंडर्ड होगा उसी स्टैंडर्ड का आएगा, तुम्हारा व्यवहार वैसा ही होगा। क्या कहा मैंने? तो घट के बैरी ये हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, चुगली, निंदा, इनको निकाल दिया। मोह क्या है? मोह जो होता है किसी चीज़ को अपना मान लेना, ये मेरी चीज़ है, उसके साथ मोह हो गया ना, तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। जहाँ मोह किससे करें? ज्ञान हो गया ना। मोह किससे करें? मोह उससे करो जो तुम्हारा है, उससे मोह करो। लेकिन ये ज्ञान बहुत मुश्किल से होता है। ये ज्ञान थोड़ा मुश्किल से होता है। जब हमें अपनी ड्यूटी का पता लग गया कि मेरी ड्यूटी पति पत्नी के प्रति ये थी, वो मैंने करनी है, बच्चे के प्रति मेरी ड्यूटी है, वो मैंने करनी है, माता पिता के प्रति मेरी ड्यूटी ये है, वो करनी है, तो फिर तुम्हारा मोह कैसे रहेगा? ड्यूटी की खत्म होगी बात। हाय हाय नहीं करोगे, ड्यूटी की नहीं, हाय हाय करते हो, क्या फ़ायदा? ड्यूटी तो की नहीं, जड़ी ड्यूटी दी है भगवान ने कि माता पिता की सेवा करो, वो तो की नहीं। बाहर लंगर लगा दिए, माँ को रोटी नहीं। बात समझ गए? उसका क्या फ़ायदा हुआ? हम गलती पर हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? घट के पैरी, पता हो, आगे पढ़ो, यही लाइन। घट के बैरी सभी नसावे, मारे काल कराल री कोई। काल क्या, कराल क्या है? समय, वक्त। वक्त के मुताबिक हमारे जीवन में घटनाएं होती रहती हैं। सुबह समय में कुछ होते हैं हम, दोपहर को कुछ होते हैं हम, शाम को हर समय घटना होती है ना। तो जब जो समय के मुताबिक जो हमारे जीवन में घटना होती है, उससे हम दुख सुख उठाते हैं। तो सतगुरु क्या करता है? वो कह देता, बेटा ये वक्त है, ये गुजर जाएगा। एक राजा के दरबार में एक संत आए। बात सुनना ध्यान से। राजा, कई दफ़ा ऐसी रोचक बात भी करनी पड़ती ताकि तुम समझ जाओ। तो राजा के दरबार में आया साधु, तो उसने बड़ी सेवा की, राजा ने उसकी बड़ी सेवा की। तो साधु जाने लगा। जब जाने लगा, उनको बड़े सत्कार से भेजा। तो साधु ने कहा, राजन आपने मेरी ऐसी सेवा की है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन इसको संभाल के रखना, अपने पास रखना, किसी को देना नहीं, ये गुम नहीं होना चाहिए। तो उस पर कुछ लिख दिया, एक लाइन में कुछ लिख दिया और उसको अच्छी तरह से बंद करके राजा को दे दिया, ले राजन अपने पास रखना। वक्त आया, दूसरे राजे आए, उन्होंने उसको विजय कर लिया, सारा उसका सब कुछ ले लिया। तो राजन बेचारा घर से दौड़ गया, अपना घर बार छोड़ के, दौड़ते थे ना राजे, दूसरी जगह भाग गए। अब वहाँ उसने सोचा कि वो संत आए थे, उन्होंने कहा था कि ये चीज़ संभाल के रखना, तेरे कभी काम आ जाएगी। तो उन्होंने वो खोलकर उस वक्त देखा जब उस पर मुसीबत थी। जब खुलकर देखा तो उस पर लिखा था
राजन, वो दिन भी नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। कितनी ऊंची बात है। राजन, वो दिन भी नहीं रहे, कौन से? जब तू राजा था, और ये दिन भी नहीं रहेंगे जब तू दर दर घूम रहा है। हिम्मत मिल गई, फिर इकट्ठे किए अपने साथी सज्जन मित्र लिए और दोबारा राजा बन गया। ये कथा है। हिम्मत ना हारिए, विसारिए ना नाम, ये कहा संतों ने। हमें हिम्मत हार जाते हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता। जब हिम्मत हारी फिर कहाँ जाएंगे? पंडित जी के पास। पंडित जी देखो तो कि केड़ा ग्रह आ गया। वो कहेगा देवी दे दर्शन करके आओ, ठीक हो जाओगे। क्या कहा मैंने? बात मेरी समझ गए। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ अपनी। मेरे छोटे बेटे की शादी हो गई, छोटे बेटे की शादी, बहू इधर। अब लेडीज में आमतौर पर एक कमज़ोर ख्याल है कि कुड़ी जल्दी अपने पति को चल जाए, है ना? इतना ही है ना। जब मुंडा अपनी कुड़ी पत्नी को चल जाए, ये सब में होता ही है। तो चलो जी, बात चल पड़ी पे अनु का वीज़ा लग जाए, जल्दी हो जाए तो चंगी गल है। मेरे बेटे एक बजिए को चले गए। बजिया जानते ना, जरा दसदा इदा कर लो। उन्होंने कहा वीज़ा लग जाएगा, ऐसा करो देवसित भी जाया हो तो चिंतपूर्णी भी जाया होना। ले देवसित का भी दर्शन कर लिया हो तो चिंतपूर्णी भी जाया ना। हो गया तैयार जी। मैनू कहते डैडी जाना पैना। क्या मैनू कितने जा रहे हो? बच्चों का कहना मनना पैंदा। ठीक है, मैं भी बह गया, चलो चलते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि देवसित कुड़ियों को अगे जाने नहीं देंगे, गुफा के दर्शन नहीं कर देंगे, नहीं कर देंगे। उन्होंने थले खड़े कर दिता। मेरी वाइफ भी नीचे थे, बहू भी नीचे, और बाकी सानू कहते तुम उपर जा सकते हो। असीं उपर गए। वो उत्थे दा हाल तुहानूं दस्सां मैं की है। लोग बड़े प्यार नाल उत्थे रोट चढ़ाते, रोट बड़े बड़े रोट देसी घेरे बने हो। उत्थे एक आदमी खड़ा, वो इदा फड़े, ये नहीं भी तुसी जाके मत्था टेको, नहीं, आ फड़िया आ फड़िया इधर रोट सिटदा। वो मैं क्या ये केड़ा देवता एडा रोट इदा खांदा है? हैरानी की गल, हैरानी की गल है ना। वो मैं क्या चलो चलीए। फिर उतो ड्राइवर ने कहा भी चिंतपूर्णी भी लै चल भरावा सानू, चिंतपूर्णी भी लै चल। उत्थे जी जुत्तियां ला दिओ। दुकानदार ने कहा जुत्तियां ला दिओ, उत्थे कुछ खा पी लोगे ना तुसीं, एवं थोड़ी जुत्तियां रखांदे हो। इत्थे बैठो बाबू जी, इत्थे जुत्ती रख दो, है ना, पानी भी पी लो तो फिर चल जाओ, अगे चल जाओ। उत्थे की आ? कुछ भी नहीं, इदा थले। वो मैनू पता लगा बाद च, वो जी देवी है वो अखी कट के लै गए, मोती दी सी, महंगा मोती सी, अखबार च छपया। चलो जी उत्थे भी खड़े हो गए। दसो तो उन्हें साडा वीज़ा लवाना सीगा। वो मैं दोबारा लिखिया, उन्होंने दोबारा लिखिया तो कि 6 महीने बाद वीज़ा कुड़ी का आया। हमें चक्कर में डाला। मैंने 2-3 वीज़े लगे, अमेरिका का, कनेडा का। मैं किसी को नहीं कहा भाई, किसी ने पूजा नहीं की, कुछ नहीं किया, आपे लग के आ गया। चलो जी आके फिंगरप्रिंट दे जाओ जी। 4 तरीक को अपलाई किया, 6 तरीक को सद लिया चंडीगढ़ वाले ने, फिंगर 26 तरीक को मैंने मिल गया। मैं भाई टैलीफोन उस वेले किया, मैं क्या लेट लाऊंगा तो पैसे बहुत लगने, बेटा मेरा टिकट बनवा दे। उन्होंने टिकट बनवाता। क्या कहा मैं? ऐ इंसान तू इतना कमज़ोर मत बन कि मिट्टी के आगे तू सिर झुका रहा है। किसी इंसान के आगे सिर झुका ले, तुम्हें वहाँ आशीर्वाद मिल जाएगा, मिट्टी तुम्हें आशीर्वाद नहीं देगी। क्या कहा मैंने? फिर पढ़ो यही लाइन। घट के बैरी सभी नसावे, मारे काल कराल काल का तुम्हें असर नहीं होगा, जो हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है। और फकीर बाबा जी महाराज ने कहा, ऐ इंसान, ऐ बच्चा, जो हुआ अच्छा हुआ,
जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये अगर ये विश्वास बैठ जाए तो मेरे हुजूर ने कहा कभी तुम्हारा बुरा होगा ही नहीं। जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, जो आज तक हुआ वो भी अच्छा ही हुआ, जो आज हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो तुम्हारे ऊपर काल का क्या असर रहा? कोई असर? फकीर ने कहता कि अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा, बुरा हो ही नहीं सकता। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत का कहा पलटता नहीं है, मगर हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है। हमें अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं करना है, उसको मजबूत करना है कि जो कहा मेरे गुरु ने वो अटल है, वो सत्य है, उसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। निस दिन तेरी दया विचार, निस दिन तेरी दया विचार, जस माता संग बालरी कोई कदर न जाने। वो सतगुरु कहते हैं कि वो तो तेरी ही विचार करते हैं, जैसे माँ बच्चे का विचार कर दिया। ओ बल्ले 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 बल्ले। ये है सतगुरु की रहनी, ये है सतगुरु की करनी। वो तुम्हारा विचार रखते हैं, वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं। कैसे? जैसे माँ बच्चे का ख्याल रखती है। अब बताइए, तो ऐसा संत तुम्हें मिला, ऐसा सतगुरु कोई मिला? मैं कह देता हूँ हाँ मुझे मिला, और उनकी कृपा से मैं आपकी सेवा में बैठा हूँ। क्या कहा मैंने? मेरी संभाल ऐसी की कि एक बार 1970 में मेरे सतगुरु जब हम धर्मशाला आए तो वह बस लेट हो गई। हम बैठे हैं 12 बजे का खाना बनाकर कि महाराज ने कांगड़ा के रास्ते से आना है और यही उतरना। मेरे घर के आगे से बसें आती जाती थी तो मजा लग जानी है। तो कितने जी कि एक बस आवे मैं दौड़ के सड़क ते जावा, एक बस आवे मैं दौड़ के बस ते जावा। 3 बज गए, परेशानी, ना रोटी खावा ना पानी पीवा, कितना पी सकता सी। बात समझ गए? मेरी तरफ को तुम नहीं जानते। 3 साढ़े 3 बजे फिर सोटी खड़की सुने मुझे, सोटी। दौड़ा बाहर, नीचे को देखा महाराज जी नहीं है, ऊपर देखा ओ मेरे सतगुरु आ रहे हैं, अकेले चले हुए हैं। पीछे भंडारो, पीछे गोपाल। बात समझ गए? जाकर चारों में गिर गया मैं क्या कहूँ आपको। मेरे इस कंधे पर हाथ रखा यहाँ। मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे माँ बच्चे का ख्याल करती है। मुझे कहते बच्चा तुम्हें नहीं पता मैं तेरे पास क्यों आता हूँ। क्या कहा मैं कोई धनी था क्या? मैं उनको पैसे देने वाला था क्या? मैं उनको कपड़े देता था क्या? मेरे पास बहुत पैसे थे क्या? मेरे पास बहुत बड़ा मकान था? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं तो रसोई में भी उनको है ना लाया, रसोई में, क्योंकि बाथरूम नहीं था। क्या कहा मैंने? कैसे सिफत करूं मैं अपने सतगुरु की? मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं समझता हूँ, खुद कहा उन्होंने कि बच्चा तुम्हें नहीं पता मैं तेरे पास क्यों आता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि बच्चे की तरह मेरी संभाल करते थे और करते हैं, आज भी करते हैं। करते थे नहीं, करते हैं। समय समय पर करते हैं। मेरे ऊपर समय का असर नहीं होने देते। घटना घटती है, मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि स्वप्न आया चला गया। क्या कहा मैंने? पढ़ो यही लाइन। ये सतगुरु की कृपा है, जो उस महापुरुष की कृपा है जिसकी संगत में मैं बैठा हूँ। क्या कहा? पढ़ो फिर यही लाइन। निस दिन तेरी दया विचारे, जस माता संग बालई कोई। मैंने साबित कर दिया ना, साबित कर दिया
कि सतगुरु माता की तरह तुम्हारी देखभाल करता है। आगे अंत समय जब तेरा आवे, अंत समय जब तेरा आवे, आप हुए रखवाली कोई कदर न अगली भी जाने। बात बता दी, अंत समय तो आना ही आना है ना, यहाँ हमारा ठेका थोड़ी है कि हमने सदा रहना है। कहते हैं अंत समय भी तेरी संभाल करेंगे। किस रूप में? वो नहीं जैसे लोग मानते हैं कि नाम ले लो तो गुरु तुहानू लेने आ जाएगा, वो गलत है। वो कैसे एक संभाल करेंगे? वो प्रकाश और शब्द के रूप में संभाल करेंगे। समझ गए मेरी बात को? अंत समय प्रकाश आ गया, शब्द आ गया, तुम अपने घर लौट गए। यहाँ से आए थे हम, शब्द से आए। शब्दो धरती, शब्द आकाश, शब्दो शब्द भय प्रकाश, ये सारी उत्पत्ति शब्द और प्रकाश से हुई है और हम वापस अपने घर लौट जाएंगे। इसलिए कह दिया दाता ने कि अंत समय भी तेरी संभाल करूँगा मैं, चिंता काहे की करता है। बात समझ गए? इसलिए मैं बड़े दावे से लिख दिया, अपनी जीवनी में दावे से मैं लिख दिया, आई विल एवेपोरेट इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में मैं जैसे भाप बेनज़र हो जाती है, ऐसे मैं भी अपने दिन जब आएगा ऐसे ही इस ब्रह्मांड में गुम हो जाऊंगा। क्या कहा मैंने? सर्वव्यापक। संत सर्वव्यापक होते हैं, वो हमेशा रहते हैं। मुझे इसका प्रूफ भी मिल गया। दाता दयाल जी महाराज ने लिखा एक जगह कि मैं कबीर बीजक लिख रहा था, महाराज जी ने लिखा दाता दयाल, तो एक शब्द ऐसा आ गया जो मैं हल ना कर सका कि कबीर ने क्या कहा, ये मेरी समझ में ना आए। मैं उस लेवल पर शायद नहीं पहुंचा हूँगा। तो कबीर प्रकट हो गए, कहते शिव किस चक्कर में हो, ये है मतलब इसका, लिख ले। और कह के चले गए। बस तो मुझे बस विश्वास हो गया कि वो ब्रह्मांड में हैं। गुरु नानक साहब भी हैं वाणी के रूप में, सभी संत हैं वाणी के रूप में। तुम ज़रा ऐसे बैठ जाओ और जैसे टेलीविज़न का स्विच ऑन किया, अपने मन का स्विच ऑन करके देखो, तुम्हें भी वहाँ के साथ कनेक्शन हो जाएगा। सुखबीर क्या कह रहा हूँ मैं, तुम्हारा भी उससे मिलन हो जाएगा, उनकी वाणी से मिसल हो जाएगा। मगर हम तो बैठते नहीं हैं, हमें बैठना आता ही नहीं है, हमें बात स्विच लगाना ही नहीं आता। हम तो दुनिया में फंसे हुए हैं। क्या कहा फिर? कहो आखिरी लाइन। घट में तेरे प्रगट करावे, आगे। घट में तेरे प्रगट करावे, अपना रूप विशाल ही कोई कदर न आखिरी लाइन है जाने। ना? आखिरी नहीं, दो लाइन के बीच में है। नहीं, ये कौन सी लाइन है? ये अभी दो लाइन पीछे है। अच्छा, जो पहली लाइन पढ़ी आखिर में तेरा करे, ये कौन सी? ये इससे पहले के पीछे है? पीछे है। आगे पीछे हो गया। घट में तेरे प्रकट कराए, फिर पढ़ लो। घट में तेरे प्रगट करावे, अपना रूप विशाल ही। विशाल रूप क्या है? वो नहीं जैसे बाबा जी का रूप है, वो नहीं। उनका रूप है प्रकाश और शब्द, वो पैदा कर देते हैं। आगे। पकड़ चरण तू निज घर जावे, पकड़ चरण तू निज घर जावे, काल कर्म पामाल ही कोई वो कदर शब्द न जाने। जो दाता ने तुम्हें दिया, नाम दिया, वो शब्द तुम्हारे अंदर प्रकट होगा और वो अंदर से आएगा। आप उसको पकड़कर वहाँ चले जाओगे जहाँ से शब्द निकल रहा। ये कहा दाता ने। ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। जब हम उसके साथ मिल जाएंगे, वो शब्द हमें खींच लेगा। जहाँ से शब्द प्रकट हुआ, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ जन्म न मरण, वहाँ क्या है?
न दुख न सुख, कुछ भी नहीं। क्या कहा मैंने? तो क्या दुनिया ने ऐसे सतगुरु की कदर की जो ये बतावे? नहीं, दुनिया इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, सुनते नहीं है। गाफिल दुनिया के मेरा कलाम, बेदार होके कहता हूँ ताबीर, ख्वाब की दाता दयाल ने तभी लिखा। आगे लाइन पढ़ो। राधा स्वामी सत्य गुरु मोहिया से भेंटे, राधा स्वामी सत्य गुरु मोहिया से भेंटे, हो गई मैं खुशहाल ही कोई कदर न जाने। उस मालिक का नाम राधा स्वामी लिखा है। राधा स्वामी दयाल ने मुझे ऐसा सतगुरु मिला दिया जिसने मुझे माला माल कर दिया और मैं निहाल हो गया। कब? जब मुझे अपने घर का पता लग गया तो मैं माला माल हो गया। अब पहली लाइन फिर पढ़ दो। सतगुरु परम दयाल री कोई कदर न जाने। ये है सतगुरु जिसकी मैंने बात की है। आप मेरे दाता के दरबार में आते हो, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मैं वो बात कहता हूँ जो दाता ने कही है, ताकि तुम अंधेरे में ना रहो। हमने बहुत भीड़ से क्या लेना, हमें तो मोती चाहिए, यहाँ मोती मिले, हीरे मिले, जवाहरात मिले। हम दुनिया की चीज़ें थोड़ो मांगने जाते हैं ना, वो नहीं हमने मांगने, वो दी हुई है, उन्हें पहले अलॉटमेंट की हुई है, वो तो मिलनी है। मैंने क्या नहीं दिया? वो दे दो बाबा, जो मेरे किस्मत में नहीं लिखा वो कहता मैं नहीं दे सकता। वो तो आपको मिला हुआ है, कौन माई का लाल उसको रोक सकता है? लिखा ललाट तरे नहीं तारा, जो लिखा गया वो तुम्हें मिलेगा मिलेगा मिलेगा, उसको ना गवाओ। और ये भी लिखा है कि तुम किस संत के चरणों में जाओगे, ये भी लिखा हुआ है। मेरी बात समझ, क्योंकि कई लोग आते थे ना यहाँ, उन्होंने भृगु संगता, यहाँ भृगु संगता है होशियारपुर में, कहते कोई वो टिपड़े देखता है, तो कई लोग आते थे महाराज जी के पास। महाराज जी हमने दिखाया वहाँ टिपड़ा, तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसे संत के दर्शन हुए या होंगे, ऐसा लिखा था। तो एक मास्टर होते थे रतन सिंह मास्टर होते थे, अब वो मर गए। वो अनुराग के साथ आते थे बहुत ज़्यादा, मेरे पास भी मेरे घर चल जाते थे। तो वो एक दिन चले गए वहाँ भृगु संगता, तो वो आ रहा, तो परमदयाल जी कहते मास्टर जी भृगु संगता ने क्या कहा आपको? वो ठंडा हो गया, वो ठंडा हो गया। मैंने कितने कहाँ संत कहाँ भृगु संगता, बात समझ गए। एक बात और कह देता हूँ, संत लेख में मेख मार सकता है, ये मैं कह देता हूँ। संत सूली से सुई बना देता है जब वो अपने आप में होता है, इसको कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए कह दिया संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ये संत की महिमा है, ये गुरुओं की महिमा नहीं है। गुरु और है, संत और है, परम संत और है, ये डिग्रीज हैं। साधु और है, साधु तो आप समझ गए। और सत्संगी और है, सत्संगी जिसको ख्वाहिश है सत्य जानने की। लेकिन आजकल कौन है सत्संगी, पहले तो ये बताओ। सब बेड़ चाल है। मैंने बहुत कुछ कह दिया बच्चों, आप सुखी रहो, आनंद में रहो, पर घरों में शांति रखो। लोगों की बुराई करना छोड़ दो, हमने क्या लेना। फ्रीदा तेरी झोंपड़ी गल कटेन के पास, जो करनगे सो भरनगे, हमको भय उदास। हम क्यों भय उदास, जो करेगा भरेगा, खसम खाए। असी बिच अपनी टंग क्यों उड़ानी। खुश रहो, घरों में शांति रखो। मेरी सद्भावना, मेरे सदगुरु की कृपा पर सब पर बनी रहे। सबको प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।